नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 15 फरवरी 2023 रात्रि 8:12 पर दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और मीन राशि में ही 12 मार्च 2023 तक गोचर करेंगे। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो वो अपने कारक तत्वों से संबंधित संपूर्ण फल देने में सक्षम होता है। मीन राशि में देवगुरु का गोचर पहले से ही है और मीन राशि में ही शुक्र और देवगुरु की युति बनेगी, जो कि धन प्रदायक युति मानी जाती है। शुक्र जल तत्वीय ग्रह हैं और मीन राशि जल तत्वीय राशि है। ऐसे में तात्विक समानता के कारण शुक्र मीन राशि में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं और ये शुभ योग पूरे 1 वर्ष के बाद आपकी कुंडली में बन रहा है। शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और जब मीन राशि में आते हैं तो आपके सपनों, आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर देवगुरु का भी गोचर है, जो धन के, संतान के, विवाह के, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। जो शुक्र के उच्च होने और देवगुरु के साथ युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा समस्त चराचर जगत मानव जाति पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले समझते हैं उच्च के शुक्र और गुरु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर। देखिए, शुक्र हैं धन, वैभव, लग्जरी, कंफर्ट, विवाह और भौतिक सुखों के कारक। देवगुरु हैं ज्ञान, धन, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक। यदि जीवन में धन, वैभव भी हो, सुख सुविधा के साधन भी हों और मन से आप धार्मिक स्वभाव के हैं, ईश्वर में आपकी आस्था हो, तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी चीज़ें स्वतः ईश्वर कृपा से ही प्राप्त हो जाती हैं। गुरु और शुक्र दोनों ही विवाह और संतान के कारक हैं। इस युति के बनने पर विवाह और संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। गुरु और शुक्र की युति आपको जीवन में संतुलन बनाकर चलना भी सिखाएगी। देखिए, गुरु और शुक्र दोनों ही परम ज्ञानी हैं। देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। गुरु और शुक्र का युति बनने पर व्यक्ति बहुत ही धनवान, विद्वान, गुणवान, धार्मिक और संस्कारी प्रवृत्ति का होने के साथ साथ जीवन के सभी सुखों का भोग करने वाला भी होता है। अच्छा घर, अच्छा वाहन, सभी सुख सुविधाओं से युक्त भवन एवं समाज में मान सम्मान, ये सभी कुछ प्राप्त होता है इस युति के बनने पर। शुक्र जब केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग बनाएंगे, जो धन का योग होता है, संतान, विवाह और सुख सुविधा प्रदायक योग होता है। गुरु और शुक्र की युति अगर केंद्र या त्रिकोण में बन जाए तो ऐसे जातक पिछले जन्मों का पुण्य लेकर पैदा होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है और इनकी कही हुई बात अक्सर सच हो जाती है। ऐसे जातक रिश्तों को निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। शरीर से स्वस्थ और आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। विपरीत लिंगी के प्रति बहुत जल्द आकर्षित होते हैं। इस युति के बनने पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि महिलाओं का सम्मान करें, माता लक्ष्मी की उपासना करें और हो सके तो शुक्रवार के दिन कन्याओं को भोजन करावें, स्वयं भी श्वेत वस्त्र धारण करें, यथासंभव खीर, मिष्ठान और दूध से बने हुए
पदार्थों का सेवन करें और श्वेत रंग के पदार्थों का दान करें। इस युति का एक और विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर आपका विवाह इस दौरान होता है तो विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। यदि कन्या का जन्म होता है तो उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा कन्या का जन्म आपके घर में होगा। जैसे जैसे कन्या की आयु बढ़ेगी आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। शुक्र का गोचर इस समय राहु और शनि के बीच हो रहा है। पापकर्तरी योग भी बन रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है शुक्र शनि से द्वितीय भाव पर हैं तो शनि को बल देंगे, और राहु शुक्र के दूसरे भाव पर हैं तो राहु का बल शुक्र को प्राप्त होगा। यानी आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। हालांकि शनि 6 मास तक अस्त हैं तो शनि का कोई अशुभ प्रभाव गुरु शुक्र की इस युति पर नहीं पड़ेगा। इस युति का सर्वश्रेष्ठ लाभ लेने के लिए आप क्या करें? गुरु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वयं एक्टिवेट हो जाएंगे। गुरु को एक्टिवेट करने के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में आधा चम्मच हल्दी डाल करके उससे स्नान करें। पीले वस्त्र धारण करें, मस्तक पर केसर हल्दी का तिलक लगाएं। एक गमले में केले का वृक्ष लगा करके उसकी पूजा करें। दूसरी बात, आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं उनसे कुछ धन लेकर 11 रुपये, 21 रुपये जो भी आप ले सकें, चाहे 1 रुपया ही ले करके पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। आप कितने भी धनवान क्यों ना हो जाएं, जो भी आपके गुरु हैं उनका भूल करके भी अपमान न करें, और हो सके तो किन्नर को कुछ पैसे देकर उससे कुछ पैसे वापस लेकर तिजोरी में रख लें। गुरु एक्टिवेट हो जाएंगे। गुरु के एक्टिवेट होते ही शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और आप पर धन की वर्षा शुरू कर देंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों को इस युति का विशेष लाभ मिलेगा? तो वैसे तो सभी जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां जो शुक्र की राशि हैं, वृषभ और तुला राशि, वो राशियां जो शुक्र के मित्र शनि की राशि हैं, मकर और कुंभ, या वो राशियां जो गुरु की राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, इन जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा शुक्र और गुरु की इस युति का। साथ ही साथ जिन जातकों के जीवन में शुक्र या गुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उनके जीवन पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। जो जातक शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो जातक ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, जेम्स ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ होगा। हालांकि थोड़ा सा इसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा। क्या होगा कि आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति, चीज़ों को जमा करने की प्रवृत्ति, धन को जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, धन को ज़्यादा से ज़्यादा संचित करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। लोभ लालच को जन्म देगी ये युति, तो इससे आपको बचना है, सावधान रहना है, और इसके लिए गुरु और शुक्र के उपाय करते रहना है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों के जीवन पर उच्च के शुक्र और गुरु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव शुक्र के परम मित्र हैं। साथ ही साथ शनिदेव इस समय अस्त चल रहे हैं, तो आप पर 7.5 के द्वितीय चरण का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा 6 मार्च तक। हालांकि 6 मार्च के बाद शनि उदय हो जाएंगे, लेकिन चूंकि शनि शुक्र के मित्र हैं तो शुक्र के गोचर का बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ेगा आप पर।
यहाँ देखिए शुक्र अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ देवगुरु हैं जो कि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और महाधनी योग बना रहे हैं। महाधनी योग कब बनता है? जब कुंडली के लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करे। तो यहाँ लाभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति शुक्र के साथ धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ दो चीज़ें आपके पक्ष में हैं, एक तो शुक्र उच्च के हो गए और दूसरे देवगुरु महाधनी योग बना रहे हैं। धन के भाव में ये योग बन रहा है तो ऐसे जातकों के पास धन वैभव की कमी नहीं होती। गाड़ी बंगला, सुख साधन के साधन, सुख सुविधा के साधन, ये सब होता है। और ऐसे जातक कला के क्षेत्रों से अपनी क्रिएटिविटी के बल पर, अपनी वाणी के प्रभाव से बहुत अधिक धन अर्जित करते हैं। अब गोचर में ये राजयोग बन रहा है और शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में बलवान हुए तो आप 4 व्हीलर खरीद सकते हैं, नया मकान खरीद सकते हैं। साथ ही साथ कला या अपनी क्रिएटिविटी के बल पर कुछ ऐसा करेंगे कि अचानक से मोटा पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि राहु तृतीय भाव में है, शुक्र को सपोर्ट कर रहे हैं और अचानक से धन योग का, धन प्राप्ति का योग बना देंगे। यहाँ पर धन संचय की दृष्टि, चूँकि दूसरा भाव धन का भाव होता है, धन के संचय, धन के निवेश का होता है, परिवार का होता है और वाणी पर होता है। शुक्र यहाँ पर लगभग 25 दिन तक रहेंगे, 12 मार्च तक, और आपको धन प्रदान करेंगे, धन का संचय भी कराएंगे और शेयर या गोल्ड में धन का निवेश भी करेंगे। आप अगर आप महिला हैं तो इस गोचर काल में ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेज, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों पर धन खर्च करेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि शुक्र का सबसे ज़्यादा लाभ आपको मिले तो सेकंड हाउस जो होता है वो वाणी का होता है। महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं के प्रति कटु वचन का प्रयोग न करें, उनको कष्ट न दें, उनका दिल न दुखाएं, घर को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, खुद भी अच्छे से रहें, मन को विचारों में पवित्रता रखें। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, भक्ति के ग्रह हैं। आप किसी भी इष्ट देव की भक्ति करते हैं, पूरे मन से भक्ति करें, भगवान कृष्ण की, माता लक्ष्मी की, पूरे मन से भक्ति करें। शुक्र आपको पूरा लाभ दे रहे हैं इस गोचर काल में। अब यहाँ पर शुक्र जो हैं वो कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव क्या होता है? भौतिक सुखों का होता है। तो इस गोचर काल में शुक्र आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। आपके मन में इच्छा थी 4 व्हीलर खरीदने की, शुक्र आपकी इस इच्छा को पूरा करेंगे। आपके मन में मकान का डेकोरेशन कराने की इच्छा थी या मकान बनवाने की इच्छा थी, वो इच्छा इसमें शुक्र पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, शुक्र और गुरु, 2 ऐसे ग्रह जो सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, जब एक साथ बैठे हैं, चतुर्थ भाव जो होता है वो मन की शांति का होता है। तो आपका मन शांत रहेगा। जब आपका मन शांत रहेगा तो कार्य क्षेत्र में मन लगेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और आपको धन का लाभ होगा। यहाँ पर बुध हैं पंचम भाव के स्वामी। बुध शुक्र के मित्र हैं और पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है। तो संतान की प्राप्ति हो सकती है, आपकी संतान को भी लाभ हो सकता है, धन का लाभ, कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है या हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जा सकते हैं। आपको चूँकि पंचम भाव आपकी रचनात्मकता, आपकी क्रिएटिविटी का भी होता है, अपनी क्रिएटिविटी से आपको लाभ होगा। ख़ास करके अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं या कला से संबंध रखते हैं, तो आपको शुक्र का ये गोचर बहुत लाभ देने वाला होगा। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छे कॉलेज में या मैनेजमेंट कॉलेज में
आपका एडमिशन भी हो सकता है। पंचम भाव जो होता है वो लव और रोमांस का होता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। आपको अपने लव रिलेशन से लाभ मिल सकता है। आपकी जीवन संगनी या प्रेमी प्रेमिका ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए धन भी लेकर के आए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र लाभ चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। बुध शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के कारक होते हैं, तो आपको शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से भी लाभ हो सकता है। हालांकि जैसा मैंने शुरू में बताया, वाणी पर नियंत्रण रखें। और चूंकि नवम भाव के स्वामी हैं, नवम भाव पिता का होता है, बॉस का होता है, गुरु का होता है, और सेकंड हाउस माता का होता है, तो माता और पिता दोनों का आशीर्वाद और स्नेह आपको मिलेगा, पिता के सहयोग मिलेगा। पिता के सहयोग से ही आप जीवन में उन्नति भी करेंगे। इस गोचर काल में आप किसी लंबी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं, क्योंकि नवम भाव तीर्थ यात्राओं का, धर्म अध्यात्म का भी होता है। शुक्र की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी और देवगुरु की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ेगी। शुक्र और गुरु दोनों धन के कारक हैं। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों और गुप्त धन का होता है। तो यहाँ पर आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र में हो सकती है। रिसर्च के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और गुप्त धन की प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। वो पैसा जो बिना किसी परिश्रम को आपको मिल जाए, जैसे लॉटरी, शेयर या कोई पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति होना, या फिर ससुराल पक्ष से, या आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं तो आपको पेंशन, फंड, ग्रेचुटी, इंश्योरेंस, इन सब का पैसा आपको मिल सकता है। आपकी कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो सकती है या कोई क्लेम आपको मिल सकता है। यहाँ पर शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं, नवम भाव के, और भाग्य के सपोर्ट से आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि नवम भाव जो होता है वो भाग्य का होता है, धर्म अध्यात्म का होता है, गुरु का होता है, पिता का होता है, उच्च शिक्षा का होता है। और यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के कारक स्वयं देवगुरु हैं। देवगुरु नवम भाव और पंचम भाव दोनों के कारक होते हैं। तो ऐसे में आपको और आपके संतान को भाग्य के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, अपनी कला के प्रदर्शन के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपनी कला का प्रदर्शन करके आप धन अर्जित कर सकते हैं। नया घर, नया वाहन लेने का सबसे अच्छा समय है ये। विवाह और संतान के भी योग बनेंगे इस समय में। भाग्य भाव के स्वामी धन के भाव में बैठे हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। धन प्राप्ति का, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा, और ये समय 1 वर्ष के बाद आया है। ऐसे में आप शुक्र का उपाय करते रहें, माता लक्ष्मी की उपासना करते रहें, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इस गोचर काल में। आप किसी लंबी यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर या देवदर्शन के लिए भी आप जा सकते हैं। पिता और गुरु के मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ेंगे, और इस गोचर काल में आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। भाग्य के सपोर्ट से आपको कम परिश्रम में अधिक लाभ होगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता भी आपको प्राप्त होगी। ज़्यादा लाभ ले सकें, इसके लिए आप शुक्र का उपाय अवश्य करें। तो बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है।
वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।